माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने परिवर्त अवयव देखा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को हमने देखा। उसके बाद आपका स्टेप आता है इंट्रो के अंतर्गत सममित तथा विषम सममित अवयव। सममित तथा विषम सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट कंडीशन है कि एक वर्ग अवयव ए इक्वल टू एलिमेंट के साथ एआईजे सममित अवयव कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो, अर्थात एआईजे इक्वल टू एजेआई। इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान दें, ये रो एक कॉलम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो एलिमेंट हो बिल्कुल क्या हो, इक्वल। इनका चेंज मतलब ए आई रो और जे कॉलम का एलिमेंट ए आई जे है, जबकि ए जे रो आई कॉलम का एलिमेंट है, और दोनों का मान बिल्कुल बिल्कुल क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इस प्रकार देखें, यह क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर एग्जांपल के रूप में हमने ले लिया A इक्वल टू 3/3 की मैट्रिक्स है, तो दिखाना क्या है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A। हम अगर इसका ट्रांसपोज कर दें तो ट्रांसपोज करने के बाद अगर A अर्थात वही मैट्रिक्स हमको मिल जाए तो ये प्रूव हो जाता है कि यह एक सममित अवयव है। तो देखें, A ट्रांसपोज अगर इसका करें, A ट्रांसपोज कर दें तो ए रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, 32 2 3 और 2 माइनस 1.5 माइनस 1, और थर्ड रो को 3 माइनस 1 मैट्रिक्स का ऑर्डर से। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखना ही नहीं होता है कि क्या ऑर्डर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, वो बिल्कुल सेम ही आने वाला। तो आपने देखा कि जो ए के जितने एलिमेंट थे, जो सिचुएशन था, सेम सिचुएशन पे ए डैश के एलिमेंट थे, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू ए। तो आपने देखा कि यह एक वर्ग अवयव होगा, और वर्ग अवयव के अंतर्गत अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है तो वह आपका सममित अवयव कहलाता है, इंग्लिश में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, बस यहां थोड़ा सा कन्वर्ट करना हमको। विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए, बिल्कुल सही। अर्थात जो एलिमेंट हो वह लिख सकते हैं हम ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। इसका मतलब समझें कि अगर हम इसको मैट्रिक्स में लिख दे तो भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, अर्थात जितने एलिमेंट होंगे वो सब के सब अगर माइनस होंगे तभी जो है आपका, अर्थात उस पूरे एलिमेंट में से माइनस चिन्ह अगर कॉमन लिया जाएगा तभी जाके आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो एक वर्ग अवयव A इक्वल टू ए आई जे विषम सममित अवयव कहलाता है यदि A डैश इक्वल टू क्या हो, माइनस ए हो। इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन और देखना होता है
जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेकर देखें तब आगे बताते हैं इसको। एग्जाम्पल के तौर पर बुक के अकॉर्डिंग B इक्वल टू 0 E F माइनस C 0 G माइनस F माइनस G 0 3/3। ये आपका गिवन है एग्जाम्पल। तो हमको इसको अच्छा विषम सममित अवधि को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंग्लिश में कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा ट्रांसपोज करके देखें तो B ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज या B डैश लिखें या T लिख दें तो भी क्या बताता है, वो एक ही वैल्यू को बताता है। अगर इसको कन्वर्ट करें 0 E F माइनस C 0 G माइनस F माइनस G 0, हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें थोड़ा सा, अगर इस मैट्रिक्स और डेट में अंतर है, डेट को पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। मैट्रिक्स में जो भी कॉमन लिया जाता है वो आर एलिमेंट में से कॉमन लिया जाता है। तो अगर हम यहां माइनस का कॉमन लें, माइनस कॉमन अगर करें तो होगा क्या, 0 में से माइनस जाएगा कोई प्रभाव नहीं, इसमें से आपका प्लस ही होगा, इसमें से जाएगा तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव एफ हो जाएगा, ये आपका माइनस ही होगा, ये आपका माइनस एफ हो जाएगा, ये 0 होगा, और ये भी आपका क्या लिखेंगे माइनस जी, और ये पॉजिटिव होगा आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा 0, अर्थात 3/3। तो थोड़ा चेक करें का बी का वैल्यू है 0 माइनस सी माइनस एफ ई 0 माइनस जी या जी 0, बिल्कुल सही। अर्थात हम लिख सकते हैं बी डैश इक्वल टू माइनस बी। ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स आपके सामने है ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक पॉइंट देखना होता है, ये जो डायगोनल के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं इसके रो और कॉलम बिल्कुल इक्वल होते हैं। अर्थात अगर इसको देखें, ये आपका है ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई, जिसके अकॉर्डिंग अगर देखें ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, और डायगोनल एलिमेंट के लिए विकर्ण के लिए क्या होता है, आई इक्वल टू जे होता है। अर्थात जो रो होगा, रो और कॉलम दोनों का वैल्यू बिल्कुल इक्वल होता है। हम इसको लिख सकते हैं आई आई इक्वल टू माइनस ए आई, फिर इसको लिखें आई आई, अर्थात तो रो और कॉलम दोनों इक्वल। माइनस को इधर करेंगे तो आपका प्लस होगा इक्वल टू 0 टू जी। थोड़ा देखो ऊपर, एक लाइन और मिटा दीजिए, एक लाइन और नीचे वाला। ठीक। अब इसको माइनस को इधर पक्षांतर कर ले हम, आई आई प्लस इक्वल टू 0 टू ए आई इक्वल टू 0, फिर आई आई इक्वल टू क्या हुआ 0। अर्थात डायगोनल के एलिमेंट अगर 0 है तो ये जो मैट्रिक्स होगी वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अर्थात विषम सममित अवधि। तो आपने इस प्रकार सममित और विषम सममित अवधि को देखा, और कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ इसके थ्योरम है, 2 थ्योरम को देखेंगे, थ्योरम 1 थ्योरम 2 को लेकर, उसके बाद पुनः एक्सरसाइज पे आ जाएंगे।
और हम प्रयास करेंगे कि दोनों थ्योरम और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन अगले लेक्चर में हो जाए। थैंक यू।